नमस्कार, जय माँ भगवती जगदम्बा। अंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं सूर्यादि नवग्रहों के द्वादश भावों में किस प्रकार का फल रहता है। आज बात करेंगे चंद्र ग्रह पे। चंद्रमा मनुष्य के मन के कारक है और माता के कारक है और जन्म कुंडली में अंश आदि के अनुसार वह कारक बदल जाते हैं। तो मनुष्य के चंद्रमा के लगन में बैठने पर किस प्रकार का फल रहता है। जन्म कुंडली में लगन में मेष वृष तथा कर्क राशि हो तो चंद्र और उसी में चंद्रमा बैठे हो तो मनुष्य धनवान, कांतिमान तथा पूर्ण आनंद इत्यादि प्राप्त करने वाले। और अगर लगन में मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ, मीन ये राशियां बैठी हों तो वह मनुष्य धनहीन, दुर्बल, दरिद्र, मूर्ख तथा बहरा सा कम सुनने वाला मनुष्य होता है। ऐसा जातक स्थूल शरीर एवं गान विद्या का भी विशेष प्रेमी, गायन इत्यादि का भी मनुष्य विशेष प्रेमी रहता है। लगन में इन राशियों में अगर चंद्रमा इस प्रकार बैठे होंगे तो इस प्रकार का फल रहेगा। दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो उस पुरुष को धन का विशेष लाभ होता है, शरीर से अत्यंत सुखी रहता है, वह स्त्रियों से विलास करने वाला तथा उस विलास में निपुण रहता है, अपने कुटुंबियों पर प्रेम रखता है। ऐसा जातक अत्यंत सुंदर, भोगी, प्रदेश प्रिय, सहनशील एवं भाग्यवान मनुष्य होता है। तीसरे भाव में अगर चंद्रमा बैठे हों तो पराक्रम से धन प्राप्ति होती है, अपने स्त्रियों से वह सुख प्राप्त करता है तथा समाज में सचित्र माना जाता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक, यशस्वी, प्रसन्नचित्त, आकस्मिक एवं मधुर आस्तिक एवं मधुर भाषी होता है। उसे सहोदर भ्रातरों से सुख मिलता है, उसे अपने भाइयों इत्यादियों से सुख प्राप्त होता है। तीसरे, यदि लगन से चौथे स्थान में चंद्रमा हो तो वह उच्च पद का अभिलाषी होता है, उसे पुत्र तथा स्त्री का विशेष सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति दानी, सुखी, उदार, रोग रहित, विवाह के पश्चात भाग्यवती एवं बुद्धिमान होता है। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा के बैठने पर मनुष्य का भाग्योदय जो है वो विवाह के बाद होता है और बुद्धिमान मनुष्य होता है। यदि चंद्रमा पांचवें स्थान पर बैठे हों तो मनुष्य उत्तम संतान का सुख प्राप्त करता है, श्रेष्ठ रत्न आदि धारण करने का विशेष शौक होता है। भूमि सुख, मनुष्य को अनायास ही अचानक से भूमि का सुख प्राप्त हो जाता है। वह व्यक्ति ब्याज लेने देने का कार्य करते हैं और ऐसा व्यक्ति निर्मल बुद्धि का, चंचल संतान, कन्या संतति प्रधान, उनकी पहली संतान कन्या होती है, सदाचारी, सद्गुणी एवं क्षमाशील मनुष्य होता है। जिसके छठे स्थान में चंद्रमा होते हैं वह राजा का विरोध करता हुआ भी समाज में पूजनीय होता है। जिनके छठे स्थान में चंद्रमा होंगे अगर वे राजा का विरोध करेंगे फिर भी समाज में पूजनीय होंगे। अर्थात आज के समय में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो एक दूसरे का विरोध करते हैं। अगर ऐसे मनुष्य इस प्रकार की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति रहेगी तो वह जिस मर्जी का भी विरोध कर लें वह समाज में फिर भी पूजनीय ही रहेंगे। दुश्मन इससे थरथराते हैं, दुश्मन ऐसे मनुष्य से डरते हैं जिनके छठे स्थान में चंद्रमा बैठे होते हैं, परंतु ऐसा व्यक्ति मातृभक्त नहीं होता। ऐसा जातक अल्पायु, कफ प्रकृति प्रधान, खर्चीले स्वभाव वाला और नेत्र रोगी मनुष्य होता है। सातवें स्थान में चंद्रमा स्त्री का पूर्ण सुख देते हैं। सातवें स्थान में अगर चंद्रमा बैठे हों तो स्त्री का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। उन्हें स्थानीय व्यापार आदि से विशेष लाभ होता है। व्यापार आदि का अगर कार्य करेंगे तो बहुत लाभ होगा। कृष्ण पक्ष में उनकी स्त्रियों पर आसक्ति बढ़ जाती है। मधुर भोजन का वह शौकीन होता है तथा उसकी प्रवृत्ति लोभमय होती है। शत्रुओं से वह सदैव पराजित होता है। ऐसा जातक सभ्य, नेता, विचारक, जल यात्रा करने वाला, व्यापारी, वकील एवं स्फूर्तिवान मनुष्य होता है। जिनकी जन्म कुंडली में आठवें स्थान में चंद्रमा बैठे हों वह सर्वदा रोगी रहते हैं। भयंकर व्याधियां एवं शारीरिक कष्ट मनुष्य को घेरे रहते हैं। प्रमेह एवं कफ विकार मनुष्य को परेशान करते हैं। व्यापार से लाभ रहता है। ऐसा व्यक्ति वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला, स्वाभिमानी एवं ईर्ष्यालु स्वभाव का मनुष्य होता है। जिस जातक के नौवें स्थान में चंद्रमा बैठे हों वह समाज में आदर प्राप्त
करता है। युवावस्था में उसका भाग्योदय होता है तथा शरीर से निरोग रहता है। ऐसा जातक सुख संपत्ति एवं संतति सुखदानी, धर्मात्मा, कर्मशील, न्यायी, चंचल, विद्वान, विद्यावेशनी, विद्या अभ्यास इत्यादि करने वाला, साहसी एवं अल्प भ्रातृवान, जिसके कम भाई बहन होते हैं। इस प्रकार का फल नवम भाव में चंद्रमा के होने से रहता है। दसम भाव में जिनके चंद्रमा बैठे हों वह व्यक्ति धनवान, धार्मिक स्वभाव वाले, अपने बंधु बांधवों से उसे सुख प्राप्त होता है तथा राज्य की ओर से भी विशेष सम्मान प्राप्त होता है। पहली संतान उन्हें विशेष सुख नहीं दे पाती और ऐसा जातक कार्य निपुण, दयालु, व्यापारी, यशस्वी, कुलदीपक एवं लोक हितैषी, लोगों का हित करने वाले ऐसे मनुष्य होते हैं। 11वें स्थान में चंद्रमा के बैठने पर जातक को राजा की ओर से या सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से प्रतिष्ठा, अधिकार एवं सम्मान प्राप्त होता है। वह ऐसा कार्य कुछ जीवन में कर बैठते हैं कि जिससे उन्हें राज्याधिकार, राज्य की तरफ से सम्मान प्राप्त होता है। उसके घर के लक्ष्मी का चिरवास रहता है। उस मनुष्य के घर में सर्वदा लक्ष्मी का वास रहता है। वह जो भी सोचता है वह प्राय पूर्ण नहीं होता। कन्या संतति प्रधान जातक गुणी, सुखी, लोकप्रिय, दीर्घायु, प्रदेश प्रिय एवं राज्य कार्य में दक्ष रहता है। कन्या संतान प्रधान होती है, लोगों में प्रिय रहते हैं, प्रदेशवासी प्रदेश को भ्रमण करने में प्रिय रहते हैं, प्रदेश भ्रमण करना अत्यधिक चाहते हैं। इस प्रकार का फल 11वें स्थान में रहता है। 12वें भाव में अगर चंद्रमा बैठे हों तो उसे सदैव शत्रुओं का भय बना रहता है। नेत्र आदि का विकार विशेष रहता है तथा धन सदैव मंगली कार्यों में व्यय होता है। माता के द्वारा मनुष्य को कष्ट मिलता है और स्त्रियों से वह स्थायी मैत्री नहीं कर पाते तथा अनेक मनोरथ भी मनुष्य के सफल नहीं होते। ऐसा जातक चंचल, क्रोधी, मृदुभाषी और खर्चीले स्वभाव का मनुष्य होता है। इस प्रकार द्वादश भाव में चंद्रमा का यह फल रहता है। क्योंकि चंद्रमा चंचल है तो जिस भाव में बैठेंगे उस भाव में चंचलता भी अवश्य आएगी, किंतु यह फल तभी प्रकट होगा जब चंद्रमा के अकेले बैठने पर कुंडली में स्थिति रहेगी। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में अकेले बैठेंगे इन भावों में तो ही इस प्रकार का फल प्रकट होगा। अगर किसी और अन्य ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो उस फल में कमी आ जाती है, या किसी अन्य ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह की दृष्टि या अशुभ ग्रह की दृष्टि, किसी भी प्रकार की दृष्टि अगर चंद्रमा के ऊपर इन भावों में पड़ जाती है तो इस फल में कमी आ जाती है। इस प्रकार चंद्रमा का द्वादश भावों में यह फल रहता है।